11 अप्रैल 2021 को ईरान के नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला होता है और हजारों की तादाद में जो उनका सेंट्रीफ्यूज था वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने पहले तो ये कहा कि ये हमला इजराइल ने करवाया है, लेकिन आज इस बात का भांडा फूट गया है कि हमला आवर जो था वो ईरानी खुद था, जिसका नाम रजा काज़मी था। उसने इस हमले को प्लान किया। बहरहाल मजे की बात यह है कि 11 तारीख को उसने ये हमला किया है और बजाते खुद वो इस हमले के अंदर मुलव्वस था, ईरान के अंदर मौजूद था। हमले को सरअंजाम देने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। अब गया कहाँ है वो भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। आपको ये बता दें कि इजराइल ने उस इंसान का इस्तेमाल किया जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बड़े अच्छे तरीके से जानता था और तकरीबन 50 फुट गहरा एक ग्राउंड था, वहां पर ईरान ने अपना सेंट्रीफ्यूगल प्लांट रखा हुआ था। उसको जाकर इस शख्स ने डायरेक्ट टारगेट किया। बहरहाल मामला एक एक करके आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान का 11 अप्रैल को नतांज का न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया था और ईरान ने ये डायरेक्ट क्लेम किया था कि इस पर हमला लॉन्च करने वाले इजरायली हैं। इजराइल की मोसाद ने यह सारा का सारा प्लान रचा है। मजे की बात यह है कि आज ईरान के न्यूक्लियर चीफ, जिसका नाम मोहम्मद अली अल साले है, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि हमलावर ईरानी खुद था और ईरान के इस शख्स जिसका नाम रजा काज़मी है वो पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को अच्छे तरीके से जानता भी था। जैसे ही उस शख्स को मौका मिला रजा काज़मी को, उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया। आपको ये बता दें कि 2-3 सब स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट के तबाह किए गए हैं और उन जगहों को टारगेट किया गया है जहां पर सेंट्रीफ्यूज बहुत हाई मिकदार में बन रहा था। हजारों की तादाद में जो यूरेनियम थी, जो इनरिच थी, वो बर्बाद हो गई और पूरे मुल्क के अंदर एनर्जी शॉर्टेज आ गया, एनर्जी क्राइसिस आ गया। बहरहाल आपको ये बता दें कि रजा काज़मी वो शख्स जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया था, वो अटैक करने के बाद मुल्क से फरार हो जाता है। इतलात ये है कि ये इराक के अंदर और इराक से फिर अमेरिका या फिर सीरिया से होता हुआ इजराइल पहुंच गया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में ये कहा है कि इस शख्स को वापस लाएंगे और हर लीगल चैनल का इस्तेमाल करके इसको मुल्क के अंदर लाकर फांसी की सजा देंगे। आपको ये बता दें कि ईरान को जितना भी नुकसान आज तक हुआ है वो इनके अपने ही लोगों ने किया है। अगर बात करें कासिम सुलेमानी की, तो कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाने में उनका एक गार्ड शामिल था। आपको ये बता दें कि ये गार्ड कासिम सुलेमानी की हिफाजत पर मामूर था, उनकी ट्रांसलेटर भी कहा जाता था और जैसे ही वो मुल्क से बाहर गए उसकी सारी रिपोर्ट्स, उसकी सारी मूवमेंट जो है वो अमेरिका और मुसाद को देता रहा। तो जैसे ही अमेरिका और मुसाद को मौका मिला तो उन्होंने कासिम सुलेमानी को टारगेट कर दिया। 2014 की बात करें तो 2014 में भी नतांज के इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को इन्हीं के लोगों ने टारगेट करवाकर बर्बाद कर दिया था। अगर बात करें मोहसिन फखरीजादा, जो कि नवंबर 2020 के अंदर जाँ बहक हुए थे, उनको भी अपने लोगों ने मरवाया था। बेशक मोसाद ने खुद आकर कार्रवाई की थी, लेकिन उनकी सपोर्ट और उनकी असिस्टेंट के लिए ईरानी लोग शामिल थे।